हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं मैट्रिक्स के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है वर्ड प्रॉब्लम्स का, क्योंकि मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट में से केस बेस्ड क्वेश्चन स्टडी के आते ही आते हैं बोर्ड में आज के टाइम में। तो वर्ड प्रॉब्लम से ही केस स्टडी बनती है। तो हम बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आज की क्लास में हम करने वाली है जो हमें केस स्टडी के रूप में भी एग्जाम में मिल सकता है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे आज जो थोड़े से टिपिकल है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं और कभी भी केस बेस में या वर्ड प्रॉब्लम से दोबारा भी आ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे एक इजी क्वेश्चन से। कहता है एक बुक शॉप है, पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। कितनी डजन केमिस्ट्री बुक है भाई इसके पास? 10 डजन केमिस्ट्री बुक है। 10 डजन केमिस्ट्री बुक का मतलब क्या हो गया भाई? 100 बुक 20 बुक हो गई ना, एक डजन में 12 होती है। 8 डजन फिजिक्स बुक्स है तो 96 हो गई, और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है तो मतलब 120 बुक्स हो गई। कहता है देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज, 40 ईच रिस्पेक्टिवली। मतलब एक केमिस्ट्री की बुक 80 रुपीज की अपने पास। अगर एक 80 की है तो 120 कितने की होगी? आप बोलोगे इंटू कर दो सर सीधा सीधा। अगर एक बुक 60 रुपीज की है तो 96 कितने की होगी? इंटू 60 कर दो। लेकिन कहता है नहीं बच्चा ना, टोटल अमाउंट तो निकाल। लेकिन सीधे तरीके से नहीं, मैट्रिक्स पढ़ रहा है ना तो मैट्रिक्स अलजेब्रा मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से निकाल के दो अपने को। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है भाई? हमने सीखी थी कि रो की कॉलम में होती है। तो जो नंबर ऑफ बुक्स है मैं इनको रो में लिख देता हूं और अमाउंट को कॉलम में लिख दूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई। 120 इंटू 80 तो कितना हो गया? 9600 हो गया, प्लस 96 इंटू 60 कर देंगे तो 6 और 3 54 तो 57 हो गया, तो 5760 हो गया, और ये हो गया 4800 हो गया। तो इन सब का लगा दो टोटल। तो टोटल कितना हो गया भाई मेरे पास? ये हो गया 0 0 और 4 और 1 14,400 और 5760 कर दूंगा तो 061 और 9 और 1 10 को 20,160 रुपीज टोटल सेल आ गई हमारे पास। तो इसी बात को नॉर्मल लाइफ में मल्टीप्लाई करके करते थे, लेकिन इन्होंने हमें क्या बोला कि भैया मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके दो। तो हमने मल्टीप्लिकेशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन आपके पास केस स्टडी में भी अगर आप देखोगे तो कई सैंपल पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन केस बेस में भी मिल जाएगा। कहता है ट्रस्ट फंड है 30,000 रुपीज डेट मस्ट टू बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। 30,000 रुपये 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। अगर मैं बोलूं कि एक बॉन्ड में x रुपये इन्वेस्ट कर दिए तो दूसरे में कितने करोगे भाई? 30,000 माइनस x ही तो करोगे ना। कहता है फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट। पहले बॉन्ड पे उसे 5% इंटरेस्ट मिलता है एंड सेकंड पे मिल रहा है 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। हाउ टू डिवाइड 30,000, 30,000 रुपए को कैसे डिवाइड करें? इफ द ट्रस्ट फंड ऑब्टेन एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको? 1800 रुपीज मिल रहा है। पहला केस, 2 केस है, हम पहला केस कर रहे हैं अभी। अगर मैं जनरल लाइफ में पूछूं कि आपके पास 200 रुपए थे, 200 रुपीज थे, आपने 7% इंटरेस्ट पे दे दिए एनुअली, तो कितना इंटरेस्ट मिला होगा? तो इंटू 7% कर देते ना, तो 14 रुपीज मिलता कि नहीं मिलता? ठीक है। तो यहां पे कहता है भैया 2 अमाउंट थे, एक x एक में दिया 30,000 माइनस x एक में दिया, तो इसको किस में लिख दूं भाई? रो में लिख दूं। और इंटरेस्ट को किस में लिख दूं? जो परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज थी? 5% थी और 7% थी। और इक्वल टू क्या मिल गया यहां से? उसे इंटरेस्ट मिल गया। कितना मिल गया? 1800 मिला कि नहीं मिलेगा? देखो रो की कॉलम में फर्स्ट में कितना इन्वेस्ट किया? x रुपीज। कितना इंटरेस्ट था? इनटू दिस, प्लस सेकंड में कितना इन्वेस्ट किया? कितना इंटरेस्ट मिल रहा? 7%। तो इसका इसमें और इसका इसमें तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और इक्वल टू किसके दे रहा है भाई? 1800 के दे रहा है। कैलकुलेशन कर ले, कितना हो गया? 5x/100
प्लस दिस इंटू दिस करूँगा तो 2,10,000 माइनस 7x बाय 100 हो गया और इक्वल टू हो गया 1800 के। ये हो गया मेरे पास -2x प्लस 2,10,000 इक्वल टू 1,80,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x इक्वल टू हो गया 30,000। तो पहला x का अमाउंट जो आ गया 15,000 रुपीज आ गया। तो पहली इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए की करी जिसपे 5% इंटरेस्ट मिल रहा था। दूसरी कहाँ करी थी, वो कितनी थी, 30,000 माइनस x करी थी। तो 30,000 में से 15,000 चला गया तो 15,000 ही तो बचेगा ना दूसरी इन्वेस्टमेंट पे। इस पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा था, इस पे 7% इंटरेस्ट मिल रहा था। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में इंटरेस्ट 2000 है तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा ना। तो ये आपका होमवर्क है, करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डाल देना। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, ये भी केस बेस में आपको बहुत सारे सैंपल पेपर्स में मिल जाएगा। कहता है मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। ही सेल 2 मार्केट, 2 मार्केट में सेल कर रहा है, फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट में। पहली मार्केट में एक्स प्रोडक्ट 10,000 बेचता है, दूसरी में वाई प्रोडक्ट जो है पहली मार्केट में 2,000 बेचता है और जेड प्रोडक्ट 18,000 सेल कर रहा है। सेकेंड मार्केट में वही प्रोडक्ट 6,000, 20,000 क्वांटिटी और 8,000 क्वांटिटी वो सेल कर रहा है। कहता है इफ यूनिट प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर 2 रुपीज 50 पैसा, 1 रुपीज 50 पैसा एंड 1 रुपीज रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेवेन्यू। सेल प्राइस दे रखा है, रेवेन्यू निकालना है, मतलब कि टोटल सेल प्राइस निकालना है अपने को। एक यूनिट की कॉस्ट थी 2 रुपीज 50 पैसा, थी कितनी यूनिट बेच रहा था, 10,000। तो क्या करोगे भाई, इंटू करोगे ना। एक टॉफी 5 रुपए की तो 4 कितने की, 20 की, 4 इंटू 5 करेंगे। तो वही हमें करना था, लेकिन कहता है मैट्रिक्स का यूज करना है। तो मैट्रिक्स का यूज करने के लिए क्या करें भाई, हम यहां पे जो अमाउंट दिया गया है हम उसे कॉलम में लिख ले। कितना दिया था, 2 रुपीज 50 पैसा है, 1 रुपी 50 पैसा है एंड 1 रुपी है। ये किस किस का है, ये एक्स का है, ये वाई प्रोडक्ट का है और जेड प्रोडक्ट का है। अब जरा देखो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल हो रही है। रो की कॉलम में करते हैं। एक्स प्रोडक्ट कितना बिक रहा था, 10,000, एक की कितनी कॉस्ट है, 2 रुपीज 50 पैसा, तो टोटल कितनी हो जाएगी भाई, 25,000 का सेल हो रहा है। प्लस आगे चलो, वाई प्रोडक्ट 2,000 बिक रहा है, एक का प्राइस कितना है, 1 रुपी 50 पैसा, मतलब कि कितना हो गया भाई, 3,000 हो गया। प्लस आगे चलो, जेड कितना प्रोडक्ट बिक रहा है, 18,000 यूनिट, एक की प्राइस कितनी है, 1 रुपी, तो 18,000 इंटू 1 कितना हो गया, 18,000 हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के बारे में आ गया, 6,000 इंटू 2 रुपीज 50 पैसा, तो कितना हो गया, 15,000 हो गया। प्लस 20,000 बिक रहा है, वाई की कॉस्ट कितनी है, 1 रुपीज 50 पैसा, तो ये 30,000 का बिका, सेल हुआ। प्लस 8,000 है, एक की कितने प्राइस है, 1 रुपी, तो कितना हो गया भाई, 8,000 हो गया। तो अगर मैं इसका टोटल लगाऊं तो ये कितना हो गया भाई, मेरे पास हो गया 28 हो गया, तो 56 हो गया, 46 हो गया, ये हो गया 53,000। तो मार्केट 1 में कितनी सेल हुई उसकी, 46,000 की, और मार्केट 2 में हो रही है 53,000 की। यहां तक तो चलो ठीक थी। आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है भाई कि आगे हमें क्या दे दो, आगे कहता है यूनिट कॉस्ट प्राइस दे रखा है अब आपको, तो इसका मतलब यूनिट प्राइस निकालना है, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है, नहीं, कहता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कितना पड़ा हुआ भी, अगर प्रॉफिट निकालना हो अपने को तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अपने को क्या चाहिए, अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम क्या करते हैं भाई, सेम डाटा था, अब हम जो यूनिट प्राइस था एक एक का वो कौन सा ले लेंगे, कॉस्ट प्राइस वाला ले लेंगे। कितना है, 2 रुपीज, 1 रुपी और 50 पैसा है, तो 50 बाय 100 कर दूं रुपीज में, तो 1/2 लिख दूं ना इसको भाई कैलकुलेशन करने के हिसाब से।
50 पैसा भी लिख सकते हो। अब रो की कॉलम में करेंगे तो कितना आ गया, 20,000 प्लस 2,000 इंटू 1 2,000 प्लस 18,000 इंटू हाफ करेंगे तो 9,000, 6,000 इंटू 2 करेंगे तो 12,000 प्लस 20,000 इंटू 1 करेंगे तो 20,000 प्लस इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, 8,000 इंटू हाफ कर देंगे तो 4,000 आ जाता। तो मेरे पास जो अमाउंट आ गया ये मार्केट 1 और मार्केट 2 का कॉस्ट प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1131, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 31,000, ये हो गया 36,000। अब अपने को क्या चाहिए था, अपने को कॉस्ट प्राइस तो चाहिए नहीं थी, अपने को तो प्रॉफिट चाहिए था। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था भाई आपको, अगर प्रॉफिट निकालना होता तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस पढ़ा था। तो सेल प्राइस पहले का कितना था, सेल प्राइस भी 46,000 था और कॉस्ट प्राइस कितना है 31, 46 में 31 गया तो कितना आ गया भाई 15,000 आ गया। उसके बाद कितना था, ये 36 है तो वो कितना था 53, तो 17,000 आ गया। तो मार्केट 1 में आपको प्रॉफिट हो रहा है 15,000 का और मार्केट 2 में हो रहा है 17,000 रुपीज का प्रॉफिट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और वर्ड प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, इतना अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है ये। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। देयर आर 2 फैमिलीज ए एंड बी, 2 फैमिलीज है जिसमें दे है 4 मैन 6 वुमेन 2 चिल्ड्रन इन ए फैमिली ए। ए फैमिली में हमारे पास कितने हैं भाई 4 मैन है 6 वुमेन है 2 चिल्ड्रन है। और फैमिली बी में 2 मैन है 2 वुमेन है और 4 चिल्ड्रन है। ये मेरे पास था, ये मैन थे, ये वुमेन थे, ये चिल्ड्रन थे, ऐसे ही था ना, ये दिया हुआ था। क्वेश्चन में पूछा क्या था, आगे तो पढ़ा ही नहीं, अभी तो हमने इसकी कलेक्शन कर ली, आगे देखते हैं। कहता है द रिकमेंडेड डेली अलाउंस फॉर अ कैलोरीज, जो डेली कैलोरीज चाहिए वो मैन को कितनी चाहिए, मैन को चाहिए 2400, वुमेन को चाहिए 1900, चाइल्ड को चाहिए 1800। ये कैलोरीज चाहिए चाहे ए फैमिली में हो कि बी में हो। फॉर प्रोटीन कितना चाहिए भाई, मैन को चाहिए 55 ग्राम, वुमेन को चाहिए 45 ग्राम और चिल्ड्रन को चाहिए 33 ग्राम। तो 2 चीजें चाहिए, एक तो चाहिए कैलोरीज, एक चाहिए प्रोटीन। ठीक है, कहता है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय मैट्रिसेस। पहले तो अबव इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में लिखो और यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड टोटल फैमिलीज को कितनी कितनी कैलोरीज और प्रोटीन चाहिए, ये निकालना है अपने को। तो कैसे करेंगे देखिए, अब ये फैमिली का तो हमने लिख लिया, लेकिन ये प्रोटीन और इसका कैसे करें। देखिए हमारे पास 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए कैलोरीज, एक चाहिए प्रोटीन। तो मैं क्या करता हूं, कैलोरीज के बारे में बात करूं यहां पे। तो कैलोरी कितनी चाहिए थी भाई हमें 2400 मैन को चाहिए थी, तो मैं इसको लिख रहा हूं रो में कैलोरीज को। वुमेन्स को चाहिए 1900 और चिल्ड्रन को चाहिए 1800, एक एक को चाहिए इतना। आगे देखो, फिर था प्रोटीन कितना चाहिए भाई, एक को चाहिए मैन को 55 ग्राम और वुमेन को चाहिए 45 ग्राम और इनको चाहिए 33 ग्राम। अगर आप यहां पे देखें तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया प्रोटीन। ये क्या है, ये मैन है, ये वुमेन के लिए है और ये चिल्ड्रन थे, ऐसे ही है ना। ध्यान से देखना, अगर ये सही तरीके से नहीं लिखोगे तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाती, या गलत मल्टीप्लाई कर देते। मैन कितने हैं 4, कितना प्रोटीन कैलोरी चाहिए 2400, तो क्या करोगे 4 इंटू 2400 कर दोगे ना तो 9600 आ जाता, प्लस 6 वुमेन है, कितना चाहिए था एक वुमेन को 1900। इसी को हम रो में लिख देते तो गड़बड़ हो जाती ना, तो वुमेन की वुमेन में कहां मल्टीप्लाई हो पाती, नहीं हो पाती ना। तो 6 वुमेन को है और 9600 चाहिए, तो कितना हो गया 1900 चाहिए, तो 0 0
4 हो गया, 5 6 हो गया, 11,400 हो गया, और ये हो गया 3600। आगे देखो, अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में कर ली, तो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में 14 निकालने के भी तो चाहिए ना, तो 4 और 55 कर दूंगा तो 220 हो गया, प्लस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में 6 इंटू 45 करेंगे तो कितना हो गया 180, और नंबर 270 हो गया, प्लस 66 हो गया। फर्स्ट रो की दोनों कॉलम में हो गई, आप सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 248 हो गया, प्लस ये हो गया 3800, प्लस और ये हो गया 3672। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम में 2 इंटू 55 110 हो गया, प्लस 2 इंटू 45 90 हो गया, प्लस 4 इंटू 33 ये हो गया 120 132। ये मेरे पास डाटा बन गया। अब मुझे क्या करना, एडिशन करना है इसका, तो सम कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास 12 और 15 24,600। ये कितना हो गया भाई मेरे पास 490,556 हो गया, और ये हो गया मेरे पास, ये हो गया 5 12 और 3 15,800, और ये हो गया 200 और 200 में 132 तो 332। तो ये आ गया मेरे पास, ये फैमिली ए हो गई, ये फैमिली बी हो गई, ठीक है मेरे पास। तो प्रोटीन कितना, तो कैलोरी कितनी चाहिए भी फैमिली ए में 24,600, फैमिली बी में कैलोरी कितनी चाहिए 15,800, प्रोटीन कितना चाहिए 556, और वो चाहिए 332। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, इसको भी आपको सॉल्व करना है, सिर्फ इसमें अमाउंट चेंज कर दिया हमने, ठीक है, कैलोरीज और प्रोटीन और फैमिली मेंबर्स का। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, ताकि आप क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन घुमा के आए तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी ऑलरेडी सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को डाला हुआ है। 3 स्कूल ए बी सी ऑर्गेनाइज ए मेला फॉर कलेक्टिंग funds for helping the rehabilitation of flood victim. They sold handmade fans, mats and plates from each recycled material at the rate of 25 rupees का एक क्या है फैन है, मैट 100 रुपए का है, और 50 रुपए की प्लेट है, एक प्लेट, ठीक है। 3 स्कूल्स हैं, कहता है तीनों स्कूल कितनी कितनी कलेक्शन करेंगे इंडिविजुअली बताओ, और लास्ट में कहता है टोटल भी बताओ। अब जरा ध्यान से देखना, अब यही ध्यान में आता है अपने क्या कि अमाउंट दिया हुआ है ना, अमाउंट को कॉलम में लिख देते हैं तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 25 100 और 50 और इंटू कर दूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो रो की अगर आप कॉलम में मल्टीप्लाई भी करोगे, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई एक बारी करके देखिए क्या आ रहा है। फैन कितने थे, 40 फैन थे, एक फैन की कॉस्ट कितनी थी 25, तो 40 इंटू 25 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, ये बी स्कूल है, लेकिन ये क्या है, ये फैन ही तो दे रखे है। बी स्कूल कितने फैन बेच रहा है भाई 25, एक फैन की कॉस्ट कितनी थी 25, लेकिन अगर आप ये ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ये तो किसकी कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे, मैट की कॉस्ट में नहीं कर रहे 100 से। आगे देख लो, फैन कितने थे 35, लेकिन मल्टीप्लाई किस में कर रही हो, प्लेट की कॉस्ट में नहीं कर रहे, तो गड़बड़ हो जाती ना, मल्टीप्लाई हो तो जाती, ध्यान भी नहीं देते, आंसर भी लिखा होगा, लेकिन पेपर में गलत हो जाएगा क्योंकि आपने अमाउंट ही किसी और चीज का ले लिया। तो इसका मतलब हम ऐसे तो नहीं कर सकते, 2 तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक ही तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो ये हैंड फैन थे ये इनको कॉलम में लिख देता हूं। ये कितना था भाई 40 था, 25 था, 35 था, फिर मैट को 50 40 और 50 में लिख दूं, 20 30 40 में लिख दूं। अब ये क्या है, ये स्कूल है ए बी सी, और ये क्या है, ये फैन है
ये मैट हो गए और ये प्लेट हो गई, ऐसे ही है ना। और अब अगर मैं यहाँ पे अमाउंट से इनटू करूं इसको, जरा ध्यान से देखना, अमाउंट कितना था, 25 रुपीज किसका था, फैन का था, 100 रुपीज मैट का था और 50 रुपीज प्लेट का था। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो, 40 फैन थे, एक फैन की कॉस्ट 25 रुपीज थी, तो कितना अमाउंट आ गया भाई, तो 40 इंटू 25 कर देंगे तो 1000 रुपीज आ जाता, प्लस 50 इंटू 100 करूंगा तो 5000 आ जाता, 20 इंटू 550 करूंगा तो 1000 आ जाता भाई। फिर सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम में करते हैं बी स्कूल का, फैन कितने हैं 25 इंटू 25 625 हो जाता, प्लस 44,000 हो जाता, प्लस 30 इंटू 50 हो जाता 1500 हो जाता, 35 इंटू 25 करते तो अब हो जाता मेरे पास 875 प्लस 55,000 और प्लस हो गया 2000। तो मेरे पास क्या बन गया भाई, ए स्कूल, बी स्कूल, सी स्कूल की कलेक्शन कितनी कितनी हो गई, ये हो गया 6 और 7000। इसकी कलेक्शन कितनी हो गई भाई, 55 और 6125, और थर्ड स्कूल की हो गई मेरे पास 7875। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं बोर्ड में, बहुत बारी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कहता है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, ए के इक्वल दिया हुआ है। कहता है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए किसके इक्वल होगा। देखिए हमेशा ध्यान रखना, अगर मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लिख देना। इसको कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर b की करेंगे तो बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। अब कोई बोले कि सर फॉर्मूला भी तो लग रहा था, नहीं, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, ये कटेगा नहीं, ये एज इट इज ही रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास b या a की जगह i आ जाए तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता हूं। क्यों, क्योंकि मेरे पास इसे मैं ये लिख सकता था डायरेक्ट, लेकिन अगर आप ब्रैकेट ओपन करके करते तो ये कितना आ जाता, a स्क्वायर माइनस ए आई प्लस आई ए, और i की i में जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर दो i ही मिलने वाला है अपने को। अरे चल जा भाई, देखो नाराज हो गया यहाँ पे, तो i है ये, तो ये कट जाएगा क्योंकि a इंटू आई और i इंटू एस ए ही देता है, i में कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ये कट जाता है, तो मेरे पास a स्क्वायर माइनस आई ही बचता। तो i अगर है तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर a और b है तो अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना। यहां पे क्या दिया अपने को, i दिया हुआ है, तो मैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। a क्यूब करते ना, i क्यूब i ही आएगा, प्लस a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a माइनस 7 है, यही होगा। कहता है a स्क्वायर a के इक्वल है, जबकि यहां तो a क्यूब है, जरा ध्यान से देखना, a क्यूब को मैं a स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। a स्क्वायर किसके इक्वल था, a के इक्वल था, तो a स्क्वायर की जगह a लिख दूं तो ये कितना आ गया, a स्क्वायर आ गया, और फिर से a स्क्वायर की जगह कितना लिख सकता हूं भाई, a लिख सकता हूं। तो इसका मतलब a क्यूब इक्वल टू किसके आ गया भाई, a के आ गया ना, तो a क्यूब की जगह a लिख दे, a स्क्वायर इंटू आई a स्क्वायर होता, और a स्क्वायर कितना है, a है, तो इसका मतलब 3a हो गया, i इंटू a हो गया, ये 3a हो गया, ये माइनस 7a हो गया। तो क्या क्या निपट गया भाई, ये इससे निपट गया। अच्छा इसमें तो प्लस का फॉर्मूला था ना, तो प्लस आएगा यहाँ पे, तो ये प्लस आना था सब में, तो ये कटना नहीं था मेरे पास, ये कितना हो जाता, इसको हटा देते हैं, ये 3a प्लस 3a हो जाता, ये प्लस का हो जाता 3a, मैंने माइनस का फॉर्मूला लगा दिया था, तो ये हो गया मेरे पास 6 और एक 7, तो ये i बच गया। तो इसका मतलब
सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई देन फाइंड द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस। देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, कितना पड़ा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है, यही आता प्लस, अब क्या है a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब लगा लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है, और आगे कितना -7 है। अब की बार क्या कह रहा है, अब की बार कह रहा है a स्क्वायर आई के इक्वल है, भाई a स्क्वायर आई के इक्वल है। अब a स्क्वायर आई के इक्वल है, a क्यूब आ रहा है तो a क्यूब को फिर से वही लिख दूं, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कितना था, i था, तो i इंटू ए, और i इंटू ए कितना होता है, a होता, तो फिर से a क्यूब कितना आ गया भाई, a ही आ गया। तो जहां जहां a क्यूब है वहां क्या लिख दे, a लिख दे a, ये i से i निपट गया, कितना बच गया, a स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, i आ जाएगा, तो ये 3a हो गया, ये 3a हो गया, ये a क्यूब है a हो गया, ये 3a हो गया, ये भी 3a हो गया, और ये -7a हो गया, यही होगा भाई। क्या क्या कटा, -3a से 3a चला गया, ये 6 और 7 हो गया, तो मेरे पास कितना बच गया, a इज ए करेक्ट आंसर। तो a करेक्ट आंसर हमारे पास रहने वाला है इस क्वेश्चन का। इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू a, अब फिर कह रहा है a स्क्वायर a के इक्वल है, सच दैट दिस इक्वल टू प्रूफ करना है। तो फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a हो जाता, यहाँ पे 3b स्क्वायर a क्यूब की जगह कितना आ जाएगा भाई, a आ जाएगा, a स्क्वायर की जगह a आ गया, और a इंटू आई कितना हो गया, a हो गया, और ये 3a हो गया, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया, 7a हो गया, तो 7a प्लस आई, यही तो पूछा था प्रूफ करो। तो प्रूफ करने के लिए आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, शो करने के लिए आ सकता है, तो किसी भी तरीके से अपने पास ये आ सकता है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम भी कर ली, होमवर्क भी दे दिया, होमवर्क सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँ कि वो आंसर सही आया था कि नहीं आया था। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।